हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये वाला व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लंच में बना है दाल चावल रोटी सब्जी और सैलेड। The next day. हाँ जी, तो आज है मेरा तीज का उपवास और उपवास से पहले मैं 3 बजे भोर में सर्गी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, जिसमें है सेब और अनार और साथ में है नारियल पानी, जिससे मुझे पूरे दिन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाबू को मुझे फीड भी कराना होता है। और यहाँ पे बाबू अभी सोई हुई हैं। जो मच्छरदानी होता है वो मैं लगा दी हूँ, जिससे अभी बारिश का समय है तो बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं, तो बाबू को प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे मैं अब पार्लर तो नहीं जा पाई, आप देख सकते हैं कि मैं थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवा पाई। तो यहाँ पे मेरे पास शीट मास्क पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आज यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैं इसको रखी हुई थी, तो आज मुझे आज का दिन सही लगा। हाँ जी, सबसे पहले मैं अपने फेस को फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर ली हूँ और फिर उसके बाद इसका जो रैपर है उसके पीछे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस तरीके से इसमें से एक शीट मास्क निकला है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से नहीं लगा पाई थी, तो हस्बैंड यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं लगाने में। बाकी यहाँ जो इसका पैकेट है उसमें ढेर सारा सीरम बचा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे स्टोर करके रखूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको लेके फेस और नेक एरिया पे अच्छे से मैंने उसको लगा लिया है और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। 20 minutes later. हाँ जी, तो पूरे 20 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। और रिमूव करने के बाद आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइनिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सीरम था उसको मैंने अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब करा दिया है और बस फेस को फेशियल की ज़रूरत नहीं है। और सुबह के बाद सीधे मैं शाम को वीडियो यहाँ बना रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ और बाबू की वजह से मैं जल्दी जल्दी किसी तरीके से रफली रेडी हो गई हूँ। हाँ जी, तो हम लोग पूजा यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। बाकी इस बार बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे पूजा किए थे। कुछ लोग मॉर्निंग में ही कर लिए थे, कुछ लोग इवनिंग में, कुछ लोग नाइट में। लेकिन हम लोग यहाँ पे इवनिंग में कर रहे हैं। जो 6 से 7 वाला टाइमिंग था उस समय हम लोग पूजा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे दिन का टाइमिंग होता है तीज वाले दिन पूजा करने का। पूरा दिन तो नहीं समझ में आया, लेकिन शाम होते होते मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई थी। और यहाँ पे भाभी कथा कह रही हैं, तो कथा जब हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद ही पूजा संपन्न होगी। कथा हो गई है और अब बारी है आरती की। तो यहाँ पे हम सभी लोग आरती कर रहे हैं।
हाँ जी, तो आरती वगैरह कंप्लीट हो गई है और जब स्टार्टिंग में पार्वती जी को सिंदूर वगैरह लगाते हैं, तो जब पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद जो आपकी शादी वाली चुंदरी होती है, तो उसके एक कॉर्नर से इस तरीके से सुहाग लेते हैं, 7 बार लिया जाता है। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो शाम होते होते पूजा कंप्लीट होते होते मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैं सोच रही थी कि पूजा किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का पैर छू रही हूँ, फिर उसके बाद भाभी का पैर छूँगी। और बोलते हैं कि जब आप कोई भी व्रत करते हो तो आपको अचानक ठंडा पानी या नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए। जब पानी गर्म हो उसके बाद ही आप उसको सिप सिप करके पीना चाहिए, जिससे वो आपको तुरंत लगे नहीं। यहाँ पे मैं पतिदेव का पैर छू रही हूँ, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से ये पतियों के लिए ही व्रत होता है, तो वो लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको पैर छू ली हूँ और फिर उसके बाद बाबू मेरी सोई थी और जो बाबू की सिस्टर हैं ये इनको संभाली थी, तो मैं बाबू से काफ़ी देर बाद यहाँ पे मिल रही हूँ, तो उनको थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगी या फिर चाय, जो भी मुझे पीना होगा मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अपनी ज्वेलरी वगैरह सब निकाल रही हूँ। क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ रेगुलर हैवी वेयर नहीं करते हैं और जब फेस्टिवल पड़ता है तो वेयर करते हैं, फिर उसके कुछ देर बाद आपको वो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मुझे वही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कितना जल्दी मैं चेंज करूँ, तो सब कुछ यहाँ पे मैं अपना बैंगल्स वगैरह सब निकाल दी हूँ। सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और मैं सोच रही थी कि फटाक से चेंज करूँ। The next day. हो गई अगली सुबह और सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं स्नान वगैरह कर ली हूँ और अब यहाँ पे मैं भगवान जी को अगरबत्ती दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो दान वाला सामान होता है जिसे हमें पंडित जी को देना होता है, तो उसको यहाँ पे छूने के बाद जो पारण है वो हम करेंगे। तो अगरबत्ती वगैरह दिखा ली और फिर उसके बाद जो दान वाला सामान है जिसे मैं छू रही हूँ, तो यहाँ पे आप जितना सक्षम है, आप जितना आप दान कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट में कुछ अन्न, फल और साड़ी वगैरह मैंने यहाँ पे दान कर दिया है। तो भगवान जी को यहाँ प्रणाम वगैरह करने के बाद अब मैं चलती हूँ पारण करने के लिए। तो आज खाने में बना है पूड़ी, सब्जी, सेवई और साथ में हलवा। तो पहले पूड़ी हलवा खाते हैं, तो यहाँ पर मैं वही बैठी हूँ खाने के लिए। एक निवाला खाते ही मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे बॉडी के अंदर मेरे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई हो, क्योंकि मुझे इस समय तक बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के इसको कंप्लीट करती हूँ। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। जो लोग चैनल पे नहीं होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।